इस रैली के दौरान मैंने 10-15 लोगों से, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से बातचीत की और सबसे पूछा कि 2023 के अंदर कौन सा वो चेहरा है जो राजस्थान के अंदर बीजेपी की सत्ता की वापसी करवा सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए 10 में से 7 लोग ऐसे मिले जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर राजस्थान के अंदर बीजेपी को सत्ता में आना है तो वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे करना होगा और उन्हीं के चेहरे पर राजस्थान के अंदर सत्ता की वापसी हो सकती है। इतनी भीड़ आई, कहां से नहीं आई, इन तमाम चीजों को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा है कि क्या आक्रोश की रैली के अंदर जितना बीजेपी ने एक्सपेक्ट किया था उतनी भीड़ जुटा पाई या नहीं जुटा पाई, या सबसे ज्यादा भीड़ कहां से आई और सबसे कम भीड़ कहां पर आई, और कौन से वो विधायक थे जो सबके निशाने पर थे, वो मैं इन तमाम चीजों को लेकर इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की रैली के अंदर बीजेपी के जितने भी नेता थे वो सबसे ज्यादा जो बाड़मेर के अंदर, वैसे तो देखिए 7 में से 6 विधायक है, लेकिन सिर्फ एक ही विधायक निशाने पर थे, वो थे बाड़मेर जिला मुख्यालय के विधायक है बाड़मेर विधानसभा से मेवाराम जैन। तमाम जितने भी भाषण दिए गए उन तमाम भाषणों के अंदर लगातार सीपी जोशी से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी और उसके बाद में जितने भी बाकी नेताओं ने सीधे तौर पर मेवाराम जैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मेवाराम जैन पर खास तौर से यह आरोप लगाया गया कि उनके राज के दौरान जो अतिक्रमण हुआ है 20-25 किलोमीटर के एरिया के अंदर, वो और उनके जो आसपास के जो लोग हैं वो जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मेवाराम जैन पर गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल मैं आपको बता दूं, बाड़मेर विधानसभा एक ऐसी है जहां पर पिछले 15 सालों से बीजेपी है, जीत नहीं पाई है, और इस बार जो बीजेपी के जो प्रदेश संगठन है उनको यह विशेष तौर से टारगेट दिया गया है कि उन सीटों को हमें पहले जीतना है जहां पर हम 3 बार से लगातार चुनाव हार चुके हैं, और उसी में से बाड़मेर विधानसभा सीट है। और इसीलिए आप देखिए लगातार आज जितने भी लोग बोल रहे थे मेवाराम जैन के खिलाफ बोल रहे थे। कैलाश चौधरी ने यह आरोप लगा दिया कि बोले जब सुबह प्लॉट खरीदते हैं तो शाम को पता चलता है इस प्लॉट के ऊपर अतिक्रमण हो गया, और वो अतिक्रमण करने वाले लोग कौन होते हैं, वो कांग्रेस के लोग होते हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए और तमाम चीजों से। और उसके बाद में जब सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया कि बाड़मेर के अंदर मेवाराम जैन को लेकर तमाम चीजों की बातें कही। लेकिन इतना साफ है क्योंकि बाड़मेर के अंदर बीजेपी की क्या कुछ हालत है, इस बात का अंदाजा आप पिछले 15 सालों से लगा सकते हैं। यहां पर जब भी सबसे बड़ी जो हार का कारण होता है वो गुटबाजी होती है, जिसको टिकट मिलता है और जिसको टिकट नहीं मिलता है वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने टारगेट रखा है कि किसी भी हाल के अंदर बाड़मेर की सीट को निकालना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो बड़ी बात, मैंने बहुत से लोगों में रैली में आए बहुत से लोगों से बातचीत की और इस रैली के अंदर कितनी भीड़ जुटी, इन चीजों को लेकर तमाम तरीके के कयास है। बीजेपी अपना दावा कर रही है और सोशल मीडिया पर एक अलग दावा चल रहा है, कुछ फोटो चल रहे हैं कलेक्ट्रेट के बाहर के, लेकिन जितना बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी उस हिसाब से जितना टेंट लगाया हुआ था वो पूरी तरीके से भर गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां पर भी बाकी जगहों पर बीजेपी की जन आक्रोश जिला मुख्यालय की रैली थी, उससे यहां पर एक अच्छी खासी भीड़ है वो देखने को मिली। खास तौर से जो भीड़ आई थी वो ऐसा बताया जाता है 74 विधानसभा से, शिव विधानसभा से सबसे ज्यादा भीड़ थी ऐसा माना जा रहा है। बाड़मेर विधानसभा से भी थी लेकिन बायतू विधानसभा से बहुत कम भीड़ थी। ये बीजेपी के लिए सोचने वाली बात हो सकती है क्योंकि वहां जो लोग नजर आ रहे थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, लोगों का यह भी कहना था कि अभी चुनाव में बहुत एक लंबा वक्त पड़ा है इसलिए लोग खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं। वहीं बीजेपी से मंच की ओर से भी कुछ नेताओं ने भाषण के अंदर सीधे तौर पर कहा कि हमारे लोगों को यहां आने से रोका जा रहा है, इस तरीके के भी आरोप लगाए। कुल मिलाकर जन आक्रोश यात्रा के मार्फत बीजेपी की प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने बाड़मेर के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर एक्टिव कर दिया है और टास्क दिया है कि इस बार 2013 का इतिहास है वो फिर से दोहराना है और 7 में से 7 विधानसभा सीटें जीतनी है। और उसी के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर जितने भी जो बड़े नेता थे वो भाषण देते, वो एक दमखम भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतनी बीजेपी की राह है वो आसान नहीं है।
क्योंकि आपको पता होगा कि 2018 के अंदर जब से मानवेंद्र सिंह गए हैं विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी को एक करारा झटका लगा था। हालांकि लोकसभा सीट के अंदर मानवेंद्र सिंह को कैलाश चौधरी ने हरा दिया था, लेकिन वहां पर उनके साथ में आरएलपी थी और विधानसभा चुनाव के अंदर आरएलपी नहीं थी। और बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि आरएलपी ने 2018 के अंदर बीजेपी को बड़ा नुकसान किया था। जो आज रैली के अंदर आए थे, जिनसे मैंने बातचीत की है, तो कुल मिलाकर बीजेपी की राह इतनी 2023 में बाड़मेर के लिए तो आसान नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरत है नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता रूठे हैं, जो नेता रूठे हैं, उन्हें मनाने की, ताकि 2023 का बीजेपी का मिशन है उसे पूरा किया जा सके।